आज हम एक ऐसे मिनरल पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद उतनी चर्चा में नहीं रहता लेकिन सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैग्नीशियम। और खास तौर पर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में इसका क्या रोल है? बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये ग्लूकोज को शरीर में कैसे प्रभावित करता है और ये उन लोगों के लिए जानना अहम है जिन्हें डायबिटीज है या जिन्हें इसका रिस्क है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। जानकारी कहती है कि मैग्नीशियम कोई एक सीधा साधा काम नहीं करता, ये कई तरह से असर डालता है। कैसे? हाँ देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैग्नीशियम जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाता है। इंसुलिन सेंसिटिविटी, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? मतलब ये कि शरीर की कोशिकाएं जो सेल्स हैं वो इंसुलिन के सिग्नल को बेहतर तरीके से पकड़ पाती हैं। अच्छा। तो जब इंसुलिन आता है तो कोशिकाएं ज्यादा आसानी से खून से ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेती हैं। एक तरह से समझिए कि मैग्नीशियम चाबी का काम करता है। ये अच्छा उदाहरण है, चाबी। तो ये सिर्फ इंसुलिन को मतलब बेहतर काम करने में मदद कर रहा है या और भी कुछ? नहीं, और भी है। जानकारी ये भी दिखाती है कि ये पैंक्रियास से इंसुलिन के निकलने में यानी स्राव या सिक्रीशन में भी सहायता करता है। ओह, तो ये बनने और निकलने दोनों में? हाँ, निकलने में सपोर्ट करता है। और एक और बात है, ये जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है ना, हाँ, जो हम खाते हैं उसको पचाना, बिल्कुल, उसके लिए कुछ जरूरी एंजाइम्स होते हैं। मैग्नीशियम उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में भी एक को-फैक्टर मतलब एक जरूरी साथी की तरह काम करता है। बाप रे, तो ये तो कई लेवल पर काम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, इंसुलिन का असर बढ़ाना, उसका निकलना और फिर शुगर को प्रोसेस करने वाले एंजाइम्स को चालू करना। रेजिस्टेंस ही तो मतलब टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। हाँ बिल्कुल। जब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, भले ही इंसुलिन बन रहा हो, तो रिसर्च साफ तौर पर मैग्नीशियम की कमी को इससे जोड़ती है। मतलब मैग्नीशियम कम तो इंसुलिन का असर कम। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिकाएं इंसुलिन की सुनती कम है। हाँ। जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि क्या इस कमी को पूरा करने से, जैसे सप्लीमेंट्स लेकर, वाकई फर्क पड़ता है? हाँ, जानकारी तो यही इशारा करती है। कई स्टडीज हुई हैं जिनमें देखा गया कि मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन कितना, कोई अंदाजा? आमतौर पर रोजाना 250 से 400 मिलीग्राम की डोज में। अच्छा। इससे टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद मिल सकती है। और ब्लड शुगर पे इसका क्या असर दिखता है? इससे फास्टिंग ब्लड शुगर यानी सुबह खाली पेट वाला शुगर लेवल वो सुधरता है और साथ ही HbA1c का लेवल भी। अरे वाह, HbA1c तो बहुत जरूरी मार्कर है। वो तो पिछले 2-3 महीने का एवरेज बताता है ना? बिल्कुल, तो ये लॉन्ग टर्म कंट्रोल में सुधार का संकेत देता है। ये तो काफी अच्छी खबर है। क्या इसके अलावा भी कोई फायदे हैं जैसे मेटाबॉलिज्म से जुड़े? हाँ, एक और पहलू है। मैग्नीशियम ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद तो करता ही है, साथ ही ये शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन उसको कम करने में भी भूमिका निभा सकता है। और डायबिटीज में तो इन्फ्लेमेशन वैसे भी एक समस्या रहती है। हाँ, अक्सर ये दोनों साथ चलते हैं, तो ये एक एडेड बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये स्टडीज, इनका निचोड़ क्या है? मतलब आम स्वास्थ्य के नजरिए से। निचोड़ ये है, देखिए, कि शरीर में मैग्नीशियम का सही लेवल बनाए रखना बहुत जरूरी है। किस लिए? ग्लूकोज को ठीक से रेगुलेट करने के लिए और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए। ये सिर्फ एक मिनरल नहीं है, ये हमारे शरीर के शुगर कंट्रोल सिस्टम का एक अभिन्न हिस्सा है। हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है? अगर कोई व्यक्ति पहले से डायबिटीज की दवाएं ले रहा है, हाँ, तो उसे मैग्नीशियम सप्लीमेंट शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। क्यों, कोई खतरा है? खतरा यह है कि दवा और सप्लीमेंट मिलकर ब्लड शुगर को जरूरत से ज्यादा कम न कर दें, मतलब हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क। हाँ, ये बहुत जरूरी सावधानी है। डॉक्टर ही सही डोज बता सकते हैं। बिल्कुल, डॉक्टर की सलाह और निगरानी जरूरी है। तो ये थी मैग्नीशियम और ब्लड शुगर मैनेजमेंट में इसके रोल पर हमारी आज की गहन बातचीत। हाँ, और जो जानकारी हमने देखी वो साफ दिखाती है कि ये कितना बुनियादी और जरूरी मिनरल है हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य के लिए। सही कहा, ये सिर्फ एक पोषक तत्व नहीं बल्कि शरीर की जो जटिल ग्लूकोज नियंत्रण प्रणाली है उसका एक महत्वपूर्ण पुर्जा है। बिल्कुल सही कहा, एक महत्वपूर्ण पुर्जा। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब। हाँ, सप्लीमेंट्स तो हैं ही, लेकिन क्या लंबे समय तक अगर हम सिर्फ अपने खाने पीने में मैग्नीशियम से भरपूर चीजें शामिल करें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, बीज हैं, साबुत अनाज,
हाँ, जो नेचुरल सोर्स हैं। हाँ, तो क्या उनसे भी हमारे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य और ब्लड शुगर कंट्रोल पर उतना ही गहरा या शायद और भी टिकाऊ असर पड़ सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस पर और जानकारी जुटाना वाकई फायदेमंद होगा। बिल्कुल, तो इस पर आगे सोचा जा सकता है।